जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अ, जापान के अंदर जो अपना विजिट है, उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की है, ही इज टॉकिंग ऑफ शेपिंग एशियन सेंचुरी विद स्टेबिलिटी एंड resilience एंड इनोवेशन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, द थिंग विच इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मी, दैट इज़ कि वो कहता है कि मैं एशियन सेंचुरी को शेप करने जा रहा हूँ। अच्छा, इट मीन्स कि इंडिया बिलीव्स कि जी हमारे पास ये जो है ना वो क्रेडिबिलिटी भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पावर भी है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट इंडिया विल शेप, ये इसको जहन में रखें, इंडिया विल शेप द एशियन सेंचुरी। सो उनके वो जैसे कहते हैं ना, सिग्नल्स आपको लेने चाहिए। सिग्नल्स ही समझ नहीं होते ना कि कौन क्या कह रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो एशियन सेंचुरी है, इसमें 4-5 चीज़ों को वो फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट, स्टेबिलिटी है। मैसेज टू द यूएसए कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। इस चीज को ज़हन में रखें। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग और दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू दी टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि स्टेबिलिटी, एशिया में स्टेबिलिटी चाहिए। एंड जापान एंड इंडिया आर प्लेयर्स हु विल वर्क इन ऑन स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे। सेकेंड चीज है कि रेजिलियंस, और वो कहता है रेजिलियंस तब मिलेगी अगर स्टेबिलिटी होगी, अगर तुम हमारे साथ लंबा काम करोगे, अगर तुम हमें हमारे साथ इंगेज करोगे। और हमारी रेजिलियंस तब स्टैब्लिश होगी जब हम, आप और इंडिया और द वेस्ट, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली अमेरिका जापान जो है, वो हमारे साथ मिलकर कारोबार करेंगे, तो हमारी रेजिलियंस तैयार होगी। तो हमारी रेजिलियंस चाइना के अगेंस्ट कैसे बनेगी अगर हाँ आप हमारे साथ स्टेबिलिटी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप इसको? इसको, ये बारीक लाइन है, इनको समझें। व्हेन द डिप्लोमेट्स के सामने इस तरह के अल्फाज जाते हैं, तो वो इसको स्टडी करना चाहते हैं कि जी ये स्टेबिलिटी ऐसे आ रही है, ये रेजिलियंस इस तरह आ रही है, अच्छा अब क्या करना है। अच्छा, फिर वो कहता है जी इनोवेशन, इनोवेशन पे फोकस मैंने करना है कि आए हमारे साथ मिलके, आए ऐसे काम करें कि जिसमें आप जो इनोवेट कर रहे हैं हमें उसमें अपना पार्टनर बनाएं। आप जो इनोवेट कर रहे हैं उसमें हमें अपना पार्टनर बनाएं। अब इस चीज को, जारी बात है, दे आर दे आर इम्पोर्टेंट प्लेयर। वो कहते हैं इनोवेशन में अपना पार्टनर बनाए हमें। फिर इसी तरह ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, वो आप एक चीज है। सो ये बेसिकली नरेंद्र मोदी जो है वो ये कह रहा है कि हमारी रेजिलियंस एस्टैब्लिश होगी। इंडिया पहले, अभी दो तो सही, अभी हमारे साथ पावर शेयर तो करो, अभी हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर तो करो, अभी हमारे साथ मिलकर काम तो कर लो। सो इंडिया बेसिकली एक तरफ कंप्लेन कर रहा है तो एक तरफ आइडियाज दे रहा है। और वो अपने आप को कह रहा है कि मुझे इकोनॉमिक लॉजिक समझ आती है। ठीक है, इकोनॉमिक लॉजिक समझ आती है। एंड दैट इकोनॉमिक लॉजिक इज लॉजिक ऑफ शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये बेसिकली चाइनीज बात है, वैसे चाइनीज वर्ड है। चाइनीज ऐसे करते हैं, शेयर्ड इकोनॉमी, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, शेयर्ड इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, ये चाइनीज वर्ड है। सो इंडिया जो है ना, वो प्रोबेबली इज नॉट, इंडिया इज टेलिंग टाइम एंड अगेन, इंडिया इज नॉट अ कंट्री जिसको आप ये कह लोगे कि यार भाईजान हम तो जो है ना वो तैयार हैं, हम जो मर्जी हमारे साथ कर लें या जिस तरह मर्जी हमें कर लें। सो मुझे ये चीज थोड़ी सी नजर आ रही है। दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं इसको थोड़ा इस तरह देखता हूँ। अब इंडिया और वो मोदी साहब ये भी कह रहे हैं कि इंडिया और जापान जो है उनकी जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक है, वो स्मार्ट है। इंडिया और जापान की जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक है और वो स्मार्ट है। स्ट्रेटेजिक से मुराद क्या होता है? स्ट्रेटेजिक से मुराद ये होता है कि दे आर वर्किंग इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, डिफेंस, कल्चर, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, यू नेम इट। ठीक है, कल्चर, हिस्ट्री, आप एक एक वो जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा।
अब वो नरेंद्र मोदी जाके जब जापान में ये बताता है कि इंडिया जो है वो 18% जो ग्लोबल ग्रोथ कर रहा है, तो बेसिकली तो वो मैसेज दे रहा है अमेरिकन को पाए ना आए, हमारी ये 18% को कम ना करो, हमारे साथ मिलकर काम करो। और जिस तरह मैं आपको कह रहा था, अभी अभी नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि ये जो जापानीज हैं तकरीबन $40 बिलियन से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। वो तो वैसे ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों में सिर्फ जस्ट इन 2 years $13 बिलियन आया, और बाकी आप देख लें ये पिछले 25 सालों में 40 आया। तो इट मीन्स दैट देर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन कमिंग ईयर्स, दैट इंडिया बेसिकली नरेंद्र मोदी इज एन एडवोकेट। वो सारा टाइम अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो सारा टाइम अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। सो इस चीज को भी यू नो वन वन मस्ट अंडरस्टैंड कि वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है जी। अब मैं फॉर एग्जांपल जब ये देखता हूँ कि यार ये जापान जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, इंडिया इसको ये कह रहा है कि मेट्रो मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है जी, सेमीकंडक्टर्स, स्टार्टअप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है वो हो रही हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और हमारी जो पार्टनरशिप है वो जापान को ये कह रहा है कि दिस इज ऑफ सिग्निफिकेंस, दिस इज ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये दैट इज समथिंग दैट इज देयर। मुझे एक तरफ अगर मैं ये देखूं कि इंडिया ने जब जापान से इंगेज कर रहा है तो दे आर फोकसिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो साइंस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इस चीज पे फोकस कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। आप देखिए इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा हैं यार कि वो इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, वो इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। सो ये चीज जो है वो नजर आ रही है। सो इंडिया और जापान जो है वो कह रहे हैं जनाब एशियन सेंचुरी हम बनाएंगे। और वो मोदी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बोली है जिसको मैं भी स्टडी करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मोदी बेसिकली अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखें, एवरीवन इज इन मार्केटिंग, आइदर इट इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री और इफ इज एन इंडिविजुअल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि ये इज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर द जापानीज बिजनेस